अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद। मैं एजाज़ बेबाक, भारतीय युवा कांग्रेस जिला मधुबनी का नगर अध्यक्ष, आप सभी मधुबनी निवासियों से निवेदन करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि हमारे इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित और विकसित उम्मीदवार अली अशरफ फातमी साहब को अपना मतदान देकर भारी मतों से उन्हें विजय बनाएं। उनका क्रम संख्या 1 पर है, छाप लालटेन है। आप लोग अपना उंगली उठाइएगा, सीधा विकास के मुद्दे पर उनको वोट कीजिएगा और विकास के मुद्दे पर ही वोट करिएगा तो आपका विकास होगा। धर्म जात पात को छोड़कर इस बार हमें और आपको विकास के मुद्दे पर वोट करना है, मधुबनी के समस्याओं पर वोट करना है, मधुबनी के विकास के मुद्दे पर वोट करना है। मधुबनी में जिस तरह से सड़कों का हालात बेकार है, नालों का हालात बेकार है, धूलों से मधुबनी एक धूल का सेंटर बना हुआ है, उन सभी धूल, सड़क, नाला, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर कोई भी दूर कर सकता है तो हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब ही दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 सालों से बीजेपी सरकार के सांसद अशोक यादव, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, ना आपने देखा होगा, वो केवल चुनाव के समय अमेरिका से या लंदन से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर अमेरिका या लंदन चले जाते हैं, मधुबनी की जनता को उसी हालत पर छोड़ देते हैं जिस हालत में वो जी रहे हैं। इसीलिए इस बार आप लोग अपने आप में परिवर्तन कीजिए। मधुबनी के लिए परिवर्तन करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है न मधुबनी में बेहतर सड़क है, न बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, न बेहतर नालाओं का व्यवस्था है और मधुबनी में सुखाव पड़ने के कारण मधुबनी की आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सुखाव का हल अगर कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही कर सकते हैं। तो आप लोगों से सर निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, हमारे वरिष्ठ, हमारे ईमानदार, हमारे आदरणीय मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब को भारी मतों से विजय बनाएं। अपना मत उनको देकर भारत को मजबूत करें, मधुबनी के विकास को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। बिहार राज्य के जिला मधुबनी का रहने वाला हूँ। मैं अपने सांसद जी को अभी तक देखा नहीं हूँ। मेरी पैदाइश को लगभग 25 साल हो गए हैं और मैं टॉन्ट शहर में रहने वाला हूँ, मगर मैंने कभी अपने सांसद जी को ज़मीन से जुड़े हुए नहीं देखा हूँ। तो कभी किसी कार्यक्रम में नहीं देखा, ना किसी तरह के उद्घाटन में देखा। वो भाजपा के सांसद हैं, हर बार मोदी जी के नाम पर वो जीत जाते हैं। मोदी जी जुमले फेंकते हैं और भोले भाले जनता उस जुमले में फंसकर अपने मतदान का उपयोग ऐसे नेताओं के लिए करते हैं जिससे उन्हें किसी तरह का लाभ, किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचता है। हमारा मधुबनी इस बार काफ़ी ज़्यादा बिहार में पिछड़ा है। मधुबनी में ना बेहतर सड़क मिल पाएगी, ना बेहतर नाला मिल पाएगा, ना बेहतर रोजगार मिल पाएगा, ना बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाएगी। मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ, मेरे अगल बगल में आपको पुलिस अधीक्षक आवास, डीएम आवास, एसडीओ आवास, बड़े बड़े आला अधिकारी सब हैं हमारे घर के समीप। मगर आप उस रोड को देखिएगा तो आप सोचिएगा कि इस रोड पर इस तरह से ये अधिकारी चलते हैं, इस तरह से जर्जर रोड है, धूल इस तरह से मधुबनी ज़िले में है कि आप लोगों को बता नहीं सकते। धूल के कारण काफ़ी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस तरह से मधुबनी को धूलों का केंद्र बनाया गया है। मधुबनी में आप चले जाइए गांव देहात में, आपको बेहतर सड़क नहीं मिल पाएगी, बेहतर रास्ता नहीं मिल पाएगा, बेहतर वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम अपने मधुबनी ज़िले के निवासियों से भी निवेदन करने आए हैं कि आप लोग भी परिवर्तन कीजिए विकास के लिए, रोड के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। मधुबनी में लगभग 17 लाख की आबादी है लगभग। यहाँ पे एक भी हमारे सांसद जी के द्वारा फैक्ट्री नहीं बैठाया गया है कि यहाँ के जो मजदूर पलायन करके दिल्ली मुंबई जाते हैं उनको यहीं काम मिल सके। केवल हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके वो जीत जाते हैं और जितने में हमारे मोदी जी काफ़ी ज़्यादा फेंकते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं, जनता समझ नहीं पाती उनके फेंकने को। मगर इस बार हमारी भारत की जनता समझ गई है
कि इस बार हमको जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, विकसित प्रधानमंत्री चाहिए, शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए प्रधानमंत्री चाहिए, जो किसान युवा के बारे में सोचे, महिला सुरक्षा के बारे में सोचे, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बारे में सोचे, भूखमरी को मिटाने के बारे में सोचे। ये सभी गुण आपको इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवारों के अंदर हैं। तो आप सभी लोग इस बार इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। आप मजबूत कीजिएगा तो आपका ज़िंदगी मजबूत होगा। ज़िंदगी मजबूत होगा जब आपके पास बेहतर सड़क होगी, बेहतर नाला होगा, बेहतर शिक्षा होगा, बेहतर कारोबार होगा, बेहतर रोजगार होगा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होगा। इसलिए आप सभी लोग इंडिया गठबंधन को वोट करें और इंडिया गठबंधन को जिताएं और देश में भाईचारा और देश में शांति का माहौल पैदा करें, परिवर्तन करके। जिस तरह से 10 सालों में देश में अराजकता फैलाई गई है, असामाजिक तत्वों के द्वारा आपस में लोगों को उलझा दिया गया है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद के मुद्दे को उठाकर हम लोगों को इस सभी मुद्दे को इग्नोर करना है। हम सभी को इस बार केवल विकास, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपको रोजगार, इन मुद्दे पर वोट करना है, क्योंकि ये मुद्दे हम लोगों के ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और हर एक इंसान को जीने के लिए 5 चीज़ जरूरी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, इस बार के लोगों को समझाइए कि आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट करें, क्योंकि इंडिया गठबंधन ही देश को मजबूत कर सकती है, विकास को मजबूत कर सकती है, वोट को बेहतर कर सकती है, ज़िंदगी को आप लोगों को संभाल सकती है। जैसा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में है, आप लोगों के बीच में वो लगातार योजनाएं, घोषणा पत्र ला कर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र है उसे पढ़िए और साथ ही बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़िए। आप लोग एक बात नोटिस किए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस बार रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। आपको ना वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ना वो आपको शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। वो केवल धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और धर्म के नाम पर वोट करने से किसी का विकास नहीं होगा। धर्म यहीं छूट जाएगा, धर्म यहीं दुनिया में रह जाएगा, मगर धर्म से बढ़कर इंसानियत। हम लोगों को इंसानियत को जिंदा करना है, हम लोगों को आपसी